आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में और लेके अपने चेहरे पे स्माइल कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन मिले। और ये अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए मैं क्या करने वाली हूँ, आप सब यही सोच रहे हैं कि ये कैसे ब्लॉग का स्टार्ट किया हुआ है। रीज़न मैं आप सबको बता देती हूँ कि अरम्या के पापा गए हैं खेत और उन्होंने मतलब कि नाश्ता किए बिना ही चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। धान की कटाई चल रही है, मैंने जैसा कि बताया हुआ है। तो उन्होंने उधर से फ़ोन करके मेरे को ट्रेन फ़ोन किया कि जल्दी से सुनो तड़ो फ्रिज में मटर बाटे तो मटरवा करा तन की मकुनी बना दिया। तो मकुनी मीन्स हमारे साइड में वो एक तरह से भर के जो पराठे बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो मटर की कचौरी में उसमें सोचा चलो एक लेवल ऊपर जाती हूँ, कचौरी खिला देती हूँ, आएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो वो 1 घंटे में आने वाले हैं और मुझे सारी प्रिपरेशन करके रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाली नहीं तो इस वाली कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि लेकिन बनाएंगे तो मैं सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मटर की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हरे मटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया। इन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और अब बारी आती है तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है तेल। आप सरसों के तेल में ही बनाएं, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, अपने खुद की मर्जी है। और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और ये जब भूनता है ना, इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आती है। हल्का हल्का सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, चाट मसाला एकदम हल्का सा, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक और हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के हमने भून लिया। अब बारी आती है इसकी स्पेशल, इसको जो बनाता है उसकी, वो है बेसन। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है बेसन और इसको भी हम डालेंगे और भूनेंगे। आप सब सोचेंगे दी इतना सा हमें कितनी सी कचौरी बनेगी, तो हमें जितनी चाहिए उतनी बन जाएगी क्योंकि नाश्ते के लिए बनानी है ना कि खाने के लिए। तो खाने में तो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं, नाश्ते में हम लोग 2-2 खाएंगे, हमारे लिए बहुत हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने आटे के ना जो है वो पेड़े इस तरीके से तैयार कर लिए। मैंने आटा लगा के रखा हुआ था। आटा में अब थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक डालें। मोयन वाला मैदे के साथ भी बनाएं और ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने सिंपल से आटा लगाया है उसी के साथ मैं बना रही हूँ क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाता है और ऑयली इतना नुकसान करेगा। फिर मैंने इसमें मसाला भरा और इनको अच्छे तरीके से आप चाहे तो बेल सकते हैं। मैंने हाथों से ही दबाया और इतनी अच्छी सी एकदम ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक तले। एकदम कचौरियाँ जो है वो हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो आ जाइए आप सब भी, आप सबके साथ मिलके हम सब जो है वो खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ना आज बेडशीट धोई हुई है, पूरी अपने घर की बेडशीट धोई, सारा कुछ क्लीन किया। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इस वाले रूम में ना अच्छा नहीं लगता है बिना बेडशीट के। और तो पूरे दिन में ना मैं आजकल 7-8 दिन से पूरे दिन में अकेले ही रहती हूँ क्योंकि अरम्या के पापा खेतों में चले जाते हैं, अरम्या स्कूल चली जाती हैं, मैं बची अकेली। तो पूरा दिन मेरा मतलब बहुत खाली खाली सा जाता है। तो बीच बीच में मैं ये अपने थोड़े से सिलाई वाले जो मेरे काम है ना बचे खुचे, वो मैं कर रही हूँ आजकल। और मैं थोड़ा सा आजकल आराम भी कर रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो रही हूँ मैं। तो फाइनली जो ठंडी जिसको कहते हैं कि सूर्य देवता दर्शन ना दें, कभी आए कभी जाएं और कुहेसा बादल जैसे हो, वो वाला आ चुका है। और सर्दी भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रम्या के पापा आए भी, ए भाई केकर गाड़ी खड़ा हुआ, अरम्या के पापा आए भी, अरम्या के पापा खाएं भी, अरम्या के पापा चले भी गए। उस टाइम इतनी जल्दबाजी थी कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ पे ना मेन रोड है, एकदम मेन हाईवे। तो इतने सारे मतलब इसके यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझ में आएगा। तो मैं बहुत टाइम के बाद अपने पौधों के पास आई हूँ, सोचा थोड़ा सा इनसे बातें कर ले, थोड़ा इनको म्यूज़िक सुना दे। और ये मेरी हो गई बिंदी, अरे टेढ़ी, तो थोड़ा सा इनको पानी दे देते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा कि चलो मैं आज फूलों को पानी दे देती हूँ। और आप सब सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे कमेंट का स्क्रीनशॉट क्यों लगाया है। तो मैं बता दूँ क्योंकि मैं हर चीज़ को मैं ये नहीं बोल सकती कि निगेटिव कोई लोग लिख रहा है, क्योंकि मैंने आजकल निगेटिविटी पे ध्यान देना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। पूरी कोशिश है कि कभी ना जाए। और अच्छी विशेज़ में कि दी आप झूठ बोलते हो, दी आप छुपा रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, कौन सा महीना है, सो प्लीज़ बता दीजिए।
क्योंकि वो आपका साफ दिख रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, बस आप बता नहीं रही हो। तो किसी मेरी प्यारी सी एक शुभचिंतक, मेरी प्यारी सी एक बहन ने लिखा कि आपका फेस बता रहा है, आपकी बॉडी बता रही है, तो हमें बता दीजिए क्योंकि हम भी तो आपकी एक फैमिली ही है। ऐसा करके कि झूठ मत बोलिए क्योंकि कितने दिन तक छुपाएंगी वगैरह वगैरह। तो मैं अपनी उन प्यारी सी बहन के साथ मैं कहना चाहूँगी कि इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें सच में समझ में आ जाती हैं, लेकिन अभी आप लोग गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेरा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कहें, लाइफस्टाइल कहें, अपनी जो भी कहूँ। मैं जब यूट्यूब पे आई तो मैं बहुत पतली थी, मतलब पतली का मतलब मेरा वज़न बहुत कम था, इतना नहीं था। लेकिन अभी वज़न मेरा, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर रही, मैं योगा वगैरह नहीं कर रही, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी कर रही हूँ मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। और जब भी मैं डॉक्टर से मिलती हूँ तो बस यही निकलता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है और आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, इसलिए आपका वज़न जो ओवर ईटिंग करती हैं इसकी वजह से। तो हाँ, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको खाती नहीं हूँ, मैं अच्छे से खाती पीती भी हूँ। हाँ, वही चीज़ मैं टाइमली नहीं खाती हूँ, इसलिए मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरा पेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैसे इसलिए आपको लगा होगा कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी अच्छी विशेज़ है, मैं चाहती हूँ तो मैं ज़रूर जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। कितनी अच्छी सी गोभी है, तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में दाल चावल और गोभी की भुजिया बना दूँ, क्योंकि अभी रम्या आएगी, अभी 1-1.5 घंटे बाद ही आएगी, मतलब 2 घंटे बाद आएगी। तो तब तक मैं हो गई है धीरे धीरे करके शाम, और रम्या के पापा अभी तक नहीं आए हैं। मतलब कि खेत बहुत दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है। तो आते हैं, जब भी खाना बन जाता है बोलती हैं हाँ जी खाना बन गया, आई तो आ जाते हैं। अरु स्कूल से आ चुकी है और अरु ने मेरा स्वेटर पहन लिया है मुझे चिढ़ाने के लिए, येलो वाला स्वेटर, क्योंकि ना मैंने स्वेटर निकाला ही नहीं था, सिर्फ येलो वाला ही। और ये येलो वाले स्वेटर जो है वो रम्या के पापा मेरे को अभी दिलवाया था। कब दिलवाया था? जब हम गाजीपुर गए थे तो उन्होंने मुझे दिलवाया था, क्योंकि होता है ना जब हमारे कुछ धान हमारे बिक गए हैं, कुछ धान जो है वो हमारे खेतों में लगे हुए हैं, और कुछ धान ना इस साल घर पे आएंगे और कुछ धान नहीं आएंगे। मतलब कि जो धान बेचने वाले थे वो खेतों से ही चले गए हैं, बचा हुआ जो धान है शायद पीटा भी घर पे ही जाए। अब मतलब शायद मैं बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों ना मन ना एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा ना मन उदास सा हो रहा है। तो कुछ एक अजीब सी कुछ जैसे मतलब खटक सी रही है कुछ चीज़ें। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। अब मैंने अपने ब्लॉग में थोड़े से चेंजेस किए हैं, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख के आप लोग बोर हो गए होंगे। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ थोड़े थोड़े से डिफरेंट तरीके के ब्लॉग शेयर करूँ, जो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं एक बार पापा को कॉल कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जब भी मेरा मन घबराता है, कितना भी मेरे को ना पापा मुझे बहुत मतलब समझाते रहते हैं, और ब्लॉग में भी बोलेंगे कि हे बेटा, जैसे मैंने कोई एकादशी के ऊपर मतलब पूजा करने कोई वीडियो बनाया, हई ना बोलूँ हाँ तो हर ज्ञान हईजा अधूरा रहा, एक के हे तरीका से हई से पूरा करे के चाहिए। जैसे मैंने वो पूजा की थी जो श्री रामचंद्र जी के जिस दिन श्री रामचंद्र और सीता माता का जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन, तो उन्होंने बोला कि कुल बतौलू है, इना बतौलू है। तो बहुत एक एक मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। और अगर मेरी वीडियो मतलब पब्लिक हो गई है, लाइव हो गई, और मैं उनको कॉल करती हूँ तो बोली ए बेटा रख, अब हेजा तक पहुँचल बा नहीं, 5 मिनट और ही लागी, 2 मिनट और ही लागी, देख ली। आ फिर बोलेंगे अगर तू कुछ हमरा के कुछ तू दिखावे लू तो हमरा से ओकरा पे 2 मिनट, जो भी जैसे कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे टॉपिक मीन्स जैसे जो कल्चर से रिलेटेड हो, तो हमरा से पूछ ले तू, तारा के ओकरा बारे में और ही बताती ओ तरीका से हे तरीका से बोल तू। फिर मैं रोज़ रामायण पढ़ती हूँ, तो वो मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ आप सबके साथ ब्लॉग में। पापा बोलेंगे तो कहियो तनकी सा 4 मिनट का चौपाई हो जाए करी रामायण का, इतना अच्छा से पढ़ेलू तनी पढ़ के सुना दे कर ब्लॉग में। अच्छा लगी तो आप सब बताइएगा कि आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन जैसे लगता है, और जब भी मैं रोज़ का मेरा है कि मैं रामायण पढ़ती हूँ, अच्छा फील होता है मेरे मन को, तो ऐसे ऐसे मुझे समझाते रहते हैं।
तो मुझे कोई भी जैसे प्रॉब्लम होगी या कुछ भी चीज़ें या मन थोड़ा जैसे अभी बेचैन है, मैं कॉल करूँगी तो फिर वो बातें करेंगे। उनकी भी लाइफ एकदम स्ट्रगल वाली ही है, अकेले खुद ही बनाना खुद ही खाना, तो अकेले पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। तो फिर लगता है उनके लिए भी कि काश कुछ ज़्यादा हो मेरे पास, मैं उनके लिए भी कुछ कर पाती। बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम मिलेंगे आप सबसे कल के एक वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ना बहुत सारा ख्याल रखें।